पोस्टर वाले को बहुत पैसे मिले हैं, इसमें बहुत गोरा लग रहा हूं मैं, एक्चुअली हूं नहीं। सबको मजा आ रहा है नेवी में? क्यों नहीं? ऐसा है, आई जॉइन द नेवी बिकॉज सबको याद है क्यों ज्वाइन किया था नेवी? याद है? मेरे को याद है, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि देख तेरी शक्ल से तो कुछ होने नहीं वाला है, एक काम कर नेवी ज्वाइन कर ले, क्या पता तेरे यूनिफॉर्म देख के कुछ लड़कियां तेरे को भाव दे दे। ऐसा है, भाई बहन से आपको दो ही तरह की एडवाइस मिलेंगी, एक खराब एडवाइस और दूसरी बहुत खराब एडवाइस। क्योंकि आधी सैलरी मेरी सर्फ एक्सेल में निकल रही है एंड लड़कियों को सिर्फ मर्चेंट नेवी का पता है। बट स्टिल आई टुक हर एडवाइस बिकॉज खुद की एडवाइस पे मेरे को और भी कम भरोसा था, तो आई जॉइन द नेवी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में गया, कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा इज एवरीथिंग ऑल राइट? तो आई सेड सर एवरीथिंग ऑल राइट, बट चूहे काफी बड़े हैं शिप पे। तो बोलते हाँ, और तुमसे सीनियर भी, प्लीज ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। शिप एएमपी में गया, जनरल बॉडी मेस मीटिंग हुई, उसमें एक जूनियर सेलर खड़ा हुआ, उसने बोला सर वैसे तो हमारे कुक्स काफी अच्छे हैं बट कुछ थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो कभी कभी खाने का स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो जाता है। कमांडिंग ऑफिसर फिर तैयार थे, उन्होंने बोला देखो बेटा तुम्हें आइडिया नहीं है आप लोग कितने लकी हो, आप सब इन लिविंग हो, आपके खाने का स्टैंडर्ड सिर्फ कभी कभी कम होता है। हमारे बारे में सोचिए, हम मैरिड है, रोज घर पे खाना पड़ रहा है। बट हमारे जूनियर सेलर छोड़ने वालों में से है नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, तो एक पॉइंट और है हमारे पास। मैंने ओके बोलो। उन्होंने बोला सर जिस दिन मेस में चिकन मिल रहा है उस सबको लेग पीस नहीं मिल रहा है। तो सीए सर फिर तैयार थे, ऐसा होने लगा क्योंकि उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि बेचारी मुर्गी के दो ही तो टांग हैं, वो सबको कैसे दे सकते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स भी तो हैं। तो बोलता है वही तो सर, टांग कम से कम दो तो है, गर्दन एक ही है, सबको गर्दन ही मिल रही है। बट एनीवे ऐसे करते करते एक साल निकल गया, तो मजा आ रहा था नेवी में, आई वाज डूइंग वेल, बट लगा कि मजा नहीं आ रहा है बिकॉज कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, यू नो काम में मजा है बट कोई पूछ नहीं रहा है, जूनियर मोस्ट है, लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो फिर मैंने एक ऐसा काम किया जिससे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस मिली। उस दिन मेरे को पता चला कि एक्चुअली नेवी मैं चला रहा था, मेरे को पता नहीं था पर मैं चला रहा था, क्योंकि उस दिन मैंने डाली थी लीव एप्लीकेशन। उन्होंने ऐसे बैठा के समझाया कि तू लीव जाएगा तो नेवी रुक सी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंस दिया, छुट्टी नहीं दी। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो शायद मुझसे भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के लिए 40 दिन की छुट्टी 2 महीना पहले अप्रूव करा रखी थी। गुड प्लानिंग, यस। फिर आया वर्क कप, बोट पुलिंग, एनुअल इंस्पेक्शन। एनुअल इंस्पेक्शन पता है ना आप लोगों को, जब हम पूरे यूनिट का कचरा छुपा देते हैं। तो ऐसे इवेंट्स आते गए और उसकी छुट्टी कम होती गई और फाइनली उनकी शादी हुई है कोलाबा के फैमिली कोर्ट में, स्टैंडी जी के टाइम। 2 साल बाद मिले मुझसे, तो कहने लगे निखिल आई हैव सम गुड न्यूज। सो आई सेड वाओ सर दैट्स ग्रेट। ही सेड यस माय वाइफ एंड आई आर वेरी हैप्पी, आवर लाइव्स आर गोइंग टू चेंज फॉरएवर। आई सेड वाओ सर दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। ही सेड यस, क्योंकि 2 साल ट्राई करने के बाद फाइनली हमें घर अलॉट हुआ है। मैंने सर ये घर अलॉटमेंट का गुड न्यूज है, मेरे को लगा बच्चे हो गए होंगे आपके, अच्छा चाय समोसा टाइप नाम रखा होगा। तो बोलता हेलो हेलो, बच्चों के नाम चाय समोसे कौन रखता है? मैंने सर प्लीज आप तो रहने दो, स्टैंडी जी में शादी कौन करता है? बट इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बेचारे घर ही अभी मिला है, तो यू नो बच्चे कहाँ से होते हैं। प्लस फ्लीट सेलिंग अलग जोश में करा रही है। यहाँ पे आई वांट टू टेल द लेडीज कि आप प्लीज इतने एफिशिएंट भी मत होइए। लोग शिप पे आ रहे हैं, कह रहे हैं सर घर पे बहुत काम है, फ्रिज चल नहीं रहा है,
गैस सिलेंडर खत्म हो रहा है, नल से पानी आ नहीं रहा है, और छत से जरूर आ रहा है। बच्चों का पीटीए मीटिंग आ रहा है, टीचर्स बहुत गालियां देने वाली हैं। एक काम करते हैं सर, कुछ दिन सेलिंग चलते हैं, बीवियां सब संभाल लेंगे। आपको लग रहा होगा कि घर से बहुत दुखी निकल रहे हैं सेलिंग का न्यूज देके, यहां नाचते हुए आए। और क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहां एंटरटेनमेंट तो अलग लेवल का चल रहा है। जो क्वार्टर मास्टर ड्यूटीज करते हैं हमारे सेलर्स, जूनियर सेलर्स, उन्होंने अपना अलग रेडियो स्टेशन खोल रखा है शिप पे। कुछ भी अनाउंसमेंट चल रहा है, उस दिन कमांडिंग ऑफिसर शिप से निकले, उसे अनाउंस करना था, कैप्टन अशोर अनाउंस कर रहा है, कैप्टन ओवरबोर्ड। लोग वार्डरूम से भागते हुए आ रहे हैं देखने के लिए, खुशी के मारे, कहां गिरे कहां गिरे कहां गिरे। गार्बेज वैन आया तो शिप का गार्बेज देना होता है, तो उसके लिए अनाउंसमेंट करना था कि गार्बेज वैन इज अवेलेबल ऑन जेट्टी। अनाउंस कर रहा है, गार्बेज इज अवेलेबल ऑन जेट्टी। क्या करें, शिप पे ले लें। फिर उन्होंने परेड ग्राउंड भी नहीं छोड़ा है। एक दिन सरदार कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वार्डरूम में मजाक किया होगा प्रीवियस नाइट, मजाक करते करते फाइनल डे परेड ग्राउंड में मुंह से वही निकल गया, कह रहे परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है महाराज। कमांडिंग ऑफिसर भी कम नहीं है, ये नहीं कि कुछ कह दें, डांट दें, वो भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रहे, बोल रहे बहुत अच्छे सेनापति। तो ऐसे चलते चलते कुछ ना कुछ हो रहा है, लोग खुश हैं। ऐसे दो स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट्स हैं जिनसे कुछ लोग, हम सबको कुछ ज्यादा ही प्यार है। रेफरेंस के लिए बताऊंगा आपको, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। आपके जो दो सबसे खड़ूस टीचर्स थे उनके बारे में सोचिए, जिन्होंने सबका जीना हराम कर रखा था। हाँ, तो वो है हमारे एक्सो और मासी बोसनमेट। उस दिन एक्सो साहब के सर पे चोट लगी, वो पानी में गिर गए। माँ साहब ने कुछ नहीं सोचा, कूद गए पानी में, बचा लिया। तो एक्सो सर बाहर आए, बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला थैंक यू माँ साहब, बताइए आपको क्या चाहिए। माँ साहब बोलते हैं सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ किसी को बताना मत कि मैंने आपकी जान बचाई है, लोग मेरी जान ले लेंगे। फिर दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दो हैं जो हमारे ट्रांसफर्स कराते हैं, एक दिल्ली में डीओपी और मुंबई में कैप्स, उन पे भी हमें काफ़ी प्यार आता है। बट इनसे चॉइस ट्रांसफर कैसे लेना है वो मैंने क्रैक कर लिया है। ध्यान से सुनना, मैं शेयर करूंगा। तो मेरे को चाहिए था मुंबई में ट्रांसफर, तो मैंने मुंबई मांग लिया, तो उन्होंने मेरे को वाइजैक में डाल दिया। तो मैं समझ गया, तो मैं सोचा इस बार वाइजैक रिटेंशन मांग लेता हूँ, तो मैंने वाइजैक रिटेंशन मांगा, तो उन्होंने मेरे को कारवार में डाल दिया। कारवार गया तो मैं लगा चुपचाप बैठे रहता हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ, चुप हो गया मैं। तब जाके उन्होंने मेरे को पोर्ट ब्लेयर में डाल दिया। तब तक पोर्ट ब्लेयर गया, समझ गया था मैं कि देखो ऐसा है, मुंबई में वैसे ही कुछ नहीं रखा है, ना घर ना पानी और महंगाई अलग। तो मैंने कहा सर मुंबई छोड़ के कहीं भी डाल दो, तो उन्होंने मेरे को मुंबई डाल दिया। और यहाँ आया तो पता चला दुनिया गोल है, क्योंकि अब मैं कैब्स में, तो ट्राई करना आप लोग। फाइनली एक लास्ट इंसिडेंट, एक साल पहले एक सेलर आया था यूनिट में, बढ़िया काम कर रहा था, लोग बहुत खुश थे उससे। एक साल बाद आया मेरे पास, मैं बोला सर काम तो बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है, पर कोई पूछ नहीं रहा है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। मुझे लगा ये सुना हुआ लग रहा है ना बेटा, इधर आओ, इंपॉर्टेंस चाहिए, एक काम करो लीव अप्लाई करके देखो। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू।